हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों, इस इडियम एंड फ्रेजेस पार्ट को हमने लिया है प्लेन टू पैरामाउंट इंग्लिश से। प्लेन टू पैरामाउंट इंग्लिश से लिया गया है, जो कि इंग्लिश ग्रामर की एक बड़ी ही मशहूर बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस लर्निंग एंड प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल we will start serial wise। अचाइलीज हील्स किसे कहते हैं दोस्तों? अचाइलीज हील्स बड़ा ही मशहूर एडियम्स है। इसका मतलब होता है कमज़ोर पक्ष, मीन्स अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। कोई पक्ष हमारा कमज़ोर है तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे अचाइलीज हिल। कहा जाए इंग्लिश रीडिंग इज़ माई अचाइलीज हिल। ठीक, इंग्लिश पढ़ना हमारी कमज़ोरी है। सेकंड, ऐड फ्यूल टू फायर मीन्स आग में घी डालना, किसी भी बात को और भड़का देना, बढ़ा देना। टू मेक अ मैटर वर्स, किसी मैटर को और ख़राब कर देना। ठीक। एन आर्म चेयर जॉब, आर्म चेयर जॉब, वह जॉब जिस पर केवल कुर्सी पे बैठे बैठे काम हो जाए, मीन्स बहुत आराम वाला काम ना, आसान एंड और अच्छी आय, आराम हो लेकिन आय अच्छी हो। गुड इनकम जॉब विथ हाई सैलरी, हाई सैलरी हो और आरामदायक काम हो, तो इसे कहेंगे एन आर्म चेयर जॉब। एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स टू ग्राइंड मीन्स होता है अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना, अपने उद्देश्य के लिए कुछ भी कर देना। ठीक। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, सेल्फिश रीजन के लिए कुछ करना। एन एक्स टू ग्राइंड होता है, एन एक्स टू ग्राइंड। 5 नंबर, एन आयरन विल, आयरन मीन्स होता है मजबूत लोहा, विल मीन्स इच्छा, जिसकी इच्छा है मतलब दृढ़ हो, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, मजबूत इच्छाओं वाला व्यक्ति को आयरन विल मैन कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसकी विल पावर इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, उसे कहते हैं एन आयरन विल। 6 नंबर, एन ओल्ड फ्लेम, फ्लेम मीन्स होता है आग की जो लपटें निकलती हैं उसे फ्लेम कहते हैं। ओल्ड फ्लेम का मतलब बहुत पुराना वाला लव ना, बहुत पुराना लव। ए पर्सन हैड वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, किसी से आपका पास्ट में अच्छा रिलेशनशिप रहा हो तो उसे आप कहेंगे एन ओल्ड फ्लेम। मीन्स कोई अचानक बहुत पुराना मित्र सामने मिल जाए तो आपके अंदर की जो पुरानी बातें होती हैं सब बाहर आ जाती हैं, तो उसे कहते हैं एन ओल्ड फ्लेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ओल्ड हेड ऑन, ओल्ड हेड ऑन मीन्स अपनी उम्र से ज़्यादा। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स, देखिए लाइक अ ओल्डर एज, यहाँ से देखिए एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर मीन्स एक नौजवान कंधे पर पुराना हेड लगा दिया जाए, मीन्स अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, अपनी उम्र से ज़्यादा केयरफुल होने को कहते हैं एंड ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। एंड चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन एल्डर, जो बड़े बुजुर्गों की तरह सोचता हो। एन ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच एक शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी को कहते हैं ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच। ही सेंड मी ओलिव ब्रांच, उसने मुझे शांति निवेदन भेजा। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़ या बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों की मीनिंग सेम है, झगड़े की जड़ मीन्स मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ वन आइज मशहूर इडियम्स है, आँख का तारा होना, प्यारा होना या फिर दुलारा होना, वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स किसी भी चीज़ को बहुत ही सिस्टम से रखना, अरेंज करके रखना, एक नियम से रखना, बिल्कुल ठीक हालत में, इन अ गुड कंडीशन। ठीक, इसे कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स एक सीक्वेंस में। एट अ लॉस, एट अ लॉस निर्णय न ले पाना, एट अ लॉस टू बी अनेबल टू डिसाइड, कोई भी वर्क करने के लिए डिसाइड ना हो तो उसे कहते हैं एट अ लॉस, एट अ लॉस। 13
एट अ पिंच मीन्स समस्या में होना, पिंच में होना, समस्या में होना, इन अ ट्रबल परेशानी में होने को कहते हैं एट अ पिंच। 14 नंबर, एट आर्म लेंथ मीन्स बहुत दूर रखना, आर्म लेंथ मतलब आर्म के लेंथ के बराबर, मीन्स किसी चीज़ को आगे दूर रखने को कहते हैं आर्म, एट आर्म्स लेंथ, दूर रखना, दोस्ती न रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, ठीक, फ्रेंडली होने से थोड़ा बच के रहना। आर्म लेंथ मीन्स दूरी बना के रखना। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स मीन्स होता है एकदम तलवार, कटार जिसे कहते हैं, और ड्रॉन तो जानते हैं कट्टर दुश्मनी होना। डैगर ड्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, ठीक। टू हैव बिटर इनमिटी, इनमिटी, इनमिटी मीन्स दुश्मनी होना। डैगर ड्रॉन। एट ईज, एट ईज मीन्स चिंता रहित, एट ईज मीन्स बिल्कुल चिंता रहित होना, फ्री होना। फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी को कहते हैं एट ईज। 17 नंबर, एट वंस फिंगर एंड पूर्ण जानकारी होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, पूरी जानकारी किसी के बारे में हो उसे कहते हैं एट वंस फिंगर्स एंड, ठीक, एट वंस फिंगर एंड। मैं एक शब्द को कई बार रीड कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ताकि बार बार पढ़ने से चीज़ें याद होती हैं। एट वंस विट एंड, एट वंस विट एंड, चकित हो जाना, पजल्ड, कंफ्यूज, परप्लेक्स मीन्स परेशान हो जाना, ठीक, मीन्स जहाँ पर अपनी बुद्धिमानी खत्म हो जाए, जहाँ पर दिमाग ना ही काम करता है तो व्यक्ति वहाँ परेशान हो जाता है। विट मीन्स होता है माइंड। एट 6 एंड 7, 6 एंड 7 होना मतलब अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर में होना, अस्त व्यस्त हो जाना। 6 एंड 7। एट स्टेक, दांव पर मीन्स खतरे में, एकदम खतरे की कगार पे होना। एट रिस्क एंड इनसिक्योर, रिस्क होना और असुरक्षित को कहते हैं एट स्टेक। एट द 11th आवर, अंतिम समय में, अंतिम समय में। कहा जाए आई गॉट सक्सेस एट द 11th आवर, हमने अंतिम क्षणों में सफलता प्राप्त की। ब्लैक स्टेयर्स गॉसिप, नौकरों के बीच में गपशप जो होती है उसे कहते हैं ब्लैक स्टेयर्स गॉसिप। टॉक एमंग्स सर्वेंट्स, अनफेयर टॉक, नौकरों के बीच में बिना बात का बतंगड़ होना, ठीक, गॉसिप करना, इसे कहते हैं ब्लैक स्टेयर गॉसिप। आगे बढ़ते हैं। बैड ब्लड, बैड ब्लड क्या होता है? शत्रुता, दुश्मनी होने को कहते हैं बैड ब्लड, बिटर रिलेशन। बैग एंड बैगेज मीन्स बोरिया बिस्तर समेत पूरा। विथ ऑल बिलोंगिंग्स, विथ ऑल बिलोंगिंग्स मीन्स पूरे साजो सामान के साथ। बैग एंड बैगेज कहा जाता है। बेकर्स डजन, बेकर्स डजन संख्या में 13, कोई चीज़ संख्या में 13 होती है तो उसे कहते हैं बेकर्स डजन, ठीक, बेकर्स डजन। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मीन्स अपने मुंह में सिल्वर, चांदी के चम्मच लेकर पैदा होना, मतलब एक धनी परिवार में जन्म लेना। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। बी इन ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट पे होना मतलब सारी जिम्मेदारी खुद उठाना, ड्राइवरिंग की जिम्मेदारी ड्राइवर पे होती है और ड्राइवर पूरे पैसेंजर की जिम्मेदारी अपने सर पे ले रखा होता है। इसे कहते हैं एट अ ड्राइविंग सीट पे होना मतलब पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे लेना। बियर द ब्रंट ऑफ, परिणाम भुगतना, बियर द ब्रंट ऑफ परिणाम भुगतना। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग इन अनप्लेजेंट, कोई भी नुकसान को सहन करना, इसे कहते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा कर बातें करना, गोल गोल घुमा कर बातें करने को कहते हैं बीट अबाउट द बस। टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर या सर्कम लोकेशन, ठीक, बीट अबाउट द बस। 30 नंबर,
बीट ब्लैक एंड ब्लू मीन्स बहुत बुरी तरीके से पीटने को कहते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीटिंग मर्सीलेसली, दया विहीन तरीके से पीटना। बीट हालो, काफ़ी आसानी से, टू डिफीट थारोली एंड कन्विंसिंगली, बहुत आसानी से किसी को हरा देने को कहते हैं बीट हालो। बिक एंड कॉल, बिक एंड कॉल, आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली मीन्स तुरंत आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना, बिक एंड कॉल कहलाता है। बेड ऑफ रोजेज, आनंद से भरपूर आरामदायक जीवन जिसे कहते हैं बेड ऑफ रोजेज। प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। बेड ऑफ थॉर्न, दुखी तकलीफ से भरा हुआ, बेड ऑफ थॉर्न। अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, बेड ऑफ थॉर्न कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेगर्स डिस्क्रिप्शन, बेगर्स डिस्क्रिप्शन, अवर्णनीय जिसका वर्णन न किया जा सके, अ पर्सन विथ नो रिसोर्स जिसका वर्णन न किया जा सकता है उसे कहते हैं बेगर्स डिस्क्रिप्शन, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बिल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, जोखिम कौन उठाए, बिल द कैट वहीं से आया है। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मीन्स दो गंभीर परेशानियों में होना, मीन्स आगे कुआं पीछे खाई, बीच में मुसीबत किधर जाएं। तो बिटवीन द डेविल्स एंड डीप सी, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। बिग गन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, बिग गन जिस व्यक्ति के पास बड़ी बड़ी बंदूकें होती है उसकी पहुंच अधिक होती है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है ना, तो ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति बिग गन इडियम है। बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज यदा कदा आने वाला मीन्स कभी कभार, तो बर्ड ऑफ पैसेज कहेंगे। वन हु कम्स ओकेजनली, जो कभी कभी आता है उसे कहते हैं बर्ड्स ऑफ पैसेज। बर्ड्स आइज व्यू, सरसरी निगाह से देखना, ओवर व्यू, बर्ड्स आइज व्यू। बर्ड्स ऑफ फीदर, एक ही प्रवृत्ति के लोग, बर्ड्स ऑफ फीदर मीन्स चोर चोर मौसेरे भाई जिसे कहते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही प्रवृत्ति के लोग। पीपल विथ सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, एक ही मानसिकता के लोग। आज इस वीडियो में दोस्तों हम 50 इडियम कवर करेंगे। आगे बीट द डस्ट, पराजित होना, बीटे बाइट द डस्ट कहते हैं, बाइट द डस्ट पराजित होना, टू बी डिफीटेड। ब्लैक शिप, ऐसा व्यक्ति जो किसी शर्मिंदा का कारण बने, मतलब अशिक्षित व्यक्ति को कहते हैं ब्लैक शिप। अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज ए डिस्ग्रेस फॉर फैमिली, वह पर्सन जिसकी वजह से परिवार में अपमान देखना पड़े। ब्लाइंड एली, ब्लाइंड एली कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं, वह कार्य जिसमें प्रोग्रेस न हो, ब्लाइंड एली कहा जाता है। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, ब्लाइंड डेट कहलाता है, अनजान व्यक्ति से मिलना। अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल्स एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर ना, जब किसी से आप नहीं मिले होते और अचानक मुलाकात होती है तो ब्लाइंड डेट बोला जाता है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना मीन्स अपनी ही प्रशंसा अपने मुंह कर लेना, ब्लो वंस ट्रम्पेट कहलाता है। ब्लू ब्लड, शाही व्यक्ति, जो व्यक्ति रॉयल राजशाही हो उसे कहते ब्लू ब्लड। ब्लू बुक, सरकारी रिपोर्ट जिस बुक पे प्रिंट होती है उसे कहते हैं ब्लू बुक। बॉडी एंड सोल मीन्स पूर्ण रूप से, पूर्णता, इंटायरली। एंड लास्ट है आज का, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स अचानक विपत्ति आ जाना, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अचानक विपत्ति आ जाने को कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगले पार्ट में हम और आगे के इडियम एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में
शेयर करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।